एक क्वेश्चन है जो तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मुतवाज़ी सर्किट में जब मज़ाहमतों का इजाफ़ा करते जाते हैं तो कुल मज़ाहमत कम क्यों हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है R1 जिसमें करंट गुज़र रही है I1 और इसको वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं V। अब अगर इस रजिस्टर में से गुज़रने वाली करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है और अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज 1 वोल्ट हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक R1 इज़ इक्वल टू V ओवर I1। अब अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट है 2, तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी 0.5 ओहम। अब अगर हम इसके पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दें, लेट्स से कि ये R2 है और इसमें जो करंट I2 गुजर रही है उसकी वैल्यू भी 2 एम्पेयर है। अब जो सर्किट की कुल मज़ाहमत होगी वो IT इन दोनों करंट्स के मजमूआ के बराबर होगी, यानी IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। अब अगर हमने इस सर्किट की कुल मज़ाहमत मालूम करनी हो तो ओहम्स लॉ के मुताबिक RT इज़ इक्वल टू, इसमें V लिख रहा हूँ क्योंकि पहले सर्किट में हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी V के बराबर होने हैं, तो V लिख लें या VT लिख लें ओवर IT। अब अगर हम सीरीज सर्किट की तरह RT की वैल्यूज़ लगाएं तो RT बराबर होती है R1 प्लस R2, जबकि IT बराबर है I1 प्लस I2। चलिए अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो RT बराबर है R1 प्लस R2 और VT इसमें 1 वोल्ट है और करंट्स इसमें 2 प्लस 2। तो अब ये जो वैल्यू है ये RT की ये बराबर आ जाएगी 1 और 4 इज़ इक्वल टू 0.25 ओहम। तो देखें जब हमने एक रजिस्टर की वैल्यू निकाली तो उस वक़्त उसकी जो सर्किट की कुल मज़ाहमत है वो 0.5 ओहम के बराबर आ रही थी। अब हमने उसके पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दिया तो अब जो सर्किट की कुल मज़ाहमत है वो 0.25 ओहम आ रही है, यानी पैरेलल सर्किट में जब मज़ाहमतों का इजाफ़ा करते जाते हैं तो कुल मज़ाहमत कम होती जाती है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि देखें कि ओहम्स लॉ के मुताबिक R इज़ इक्वल टू V ओवर I। अब जब हम पैरेलल सर्किट में मज़ाहमतों का इजाफ़ा करते जाते हैं कि 2 रजिस्टर हैं, अगर एक और रजिस्टर लगाएंगे तो 2 रजिस्टर की सूरत में तो 2 करंट्स गुजर रही हैं, जब तीसरा रजिस्टर लगाएंगे तो मज़ीद करंट चलेगी यानी IT बढ़ जाएगी। तो IT के बढ़ने की वजह से यानी सर्किट की कुल बढ़ने की वजह से जो सर्किट की कुल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि RT इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IT, जबकि इसमें जो वोल्टेज हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो मेनली ये रीज़न होती है कि जब हम पैरेलल सर्किट में मज़ाहमतों का इजाफ़ा करते जाते हैं तो सर्किट की कुल करंट बढ़ती है और कुल करंट के बढ़ने से उस सर्किट की कुल मज़ाहमत कम होती जाती है। अब ये भी क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि सीरीज सर्किट में भी तो इसी तरह से होता होगा कि उसमें जो टोटल मज़ाहमत है वो कैसे बढ़ती है। तो उसमें ये आंसर बनता है कि देखें कि अगर हम वही फार्मूला ओहम्स लॉ वाला लगाएं तो RT इज़ इक्वल टू V ओवर IT। तो जब हम सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते जाते हैं तो टोटल करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये कांस्टेंट रहती है। लेट्स से कि इसकी वैल्यू एक ही रहनी है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी वैल्यू को 1 रख के क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बनेगी RT इज़ इक्वल टू VT लिख लेते हैं जी, सीरीज सर्किट में वोल्टेज चेंज होते हैं।
देखिए इसमें सीरीज सर्किट में करंट का कोई अमल दखल नहीं है रेजिस्टेंस के साथ। तो यही वजह होती है कि जब हम रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में ऐड करते जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है। जितनी मुज़ाहमतें हम ऐड करेंगे सर्किट की मुज़ाहमत बढ़ती जाएगी। लेकिन पैरेलल सर्किट में ये होता है कि जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो करंट बढ़ती है। तो करंट के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम होती जाती है।